आज मैं बनाने जा रही हूँ लाछा पराठा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का, वो भी गेहूं के आटे से। आज मैं आपको दो तरीके से लाछा पराठा बनाना बताऊंगी। ये बहुत ही आसान है, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हेलो एवरीवन, मैं हूं निशा, यम्मी फूड लाइव में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं मेरे रेसिपी को सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। लाछा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 कप गेहूं का आटा। आटे को मैंने छान लिया है। इसमें अब मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच नमक और 2 बड़ी चम्मच रिफाइंड तेल। तेल हम मोयन के लिए यूज कर रहे हैं, आप चाहे तो इसमें 2 चम्मच घी भी डाल सकते हैं। इन सारी चीजों को हम पहले हाथ से मिला लेते हैं। हाथ को मैंने अच्छे से धो लिया है। इसको अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंथ लेते हैं। इसको हमें वैसे ही गूंथना है जैसे हम रोटी का आटा गूंथते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस आटे को मैं गूंथ रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने आटे को गूंथ लिया है। इसको अब मैं थोड़ी देर और मसल लूंगी ताकि ये आटा हमारा सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह से हाथ को ऊपर नीचे करके आप आटे को अच्छे से गूंथ लीजिए। अब ये आटा मेरा रेडी हो चुका है। इसको अब मैं 10 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ। 10 मिनट हो चुका है। अब ये देखिए, आटा हमारा थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। इसको एक बार और हम हाथ से अच्छे से मिला लेते हैं। लाछा पराठा बनाने के लिए हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है। चलिए अब हम लाछा पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है बेलना, चकला, लगभग आधा कप घी जो हम पराठे सेकने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और परथन। सबसे पहले इस आटे में से मैं एक लोई ले लेती हूँ। ये लोई मैंने थोड़ा बड़ा साइज का लिया है। जो हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा साइज, यानी कि रोटी का 1.5 गुना साइज का, क्योंकि हमें लाछा पराठा बनाना है जिसमें कि बहुत सारे लेयरिंग होती है। तो यहाँ पे आटा थोड़ा सा ज्यादा लगता है। अब मैं इस लोई में थोड़ा सा आटा लगा देती हूँ, यानी कि परथन लगा दे रही हूँ, और इसको हमें बिल्कुल नॉर्मल रोटी के जैसे बेल लेना है। बीच में 1-2 बार और परथन लगा ले रही हूँ क्योंकि मुझे इसको बड़ा साइज में बेलना है। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल चकले की बराबर के साइज का रोटी बेल लिया है। तो लाछा पराठा का पहला स्टेप पूरा हो चुका है। अब दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, इस रोटी के ऊपर में हम चारों साइड से घी लगा देंगे। आप चम्मच से भी घी लगा सकते हैं, कि इस तरह का ब्रश से घी लगाने के लिए थोड़ा आसानी होती है। तो यहाँ पे मैंने पूरे रोटी में घी लगा लिया है। अब चलते हैं इसका तीसरा स्टेप में। लाछा पराठा की एक विधि है इसको फोल्ड करके बनाना। फोल्डिंग वाले लाछा पराठे की सबसे मेन विधि होती है इसकी फोल्डिंग। आप जितना बढ़िया से इसकी फोल्डिंग करेंगे, आपका लाछा पराठा उतना ही बढ़िया बनेगा। तो इसको आप हमेशा इस तरह से फोल्डिंग करिए। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए किस तरह से फोल्डिंग करना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप पेपर को फोल्ड करते हैं। तो बिल्कुल बराबर साइज में इसको आप फोल्ड करते जाइए। आप जितना बढ़िया से इसका फोल्डिंग करेंगे, आपका लाछा पराठा उतना ही बढ़िया बनेगा। रोटी के बिल्कुल एंड तक आप इसी तरह से इसको फोल्डिंग करते जाइए। जितना ज़्यादा आपका फोल्डिंग बनेगा उतना ही लेयर आपके लाछा पराठा में बनेगा। तो ये देखिए, मेरा पूरा रोटी को मैंने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है। अब आप चाहे तो यहाँ पे इस साइड में भी थोड़ा सा घी लगा सकते हैं। अब हम इसका एक कोना पकड़ के इसको हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। इसको भी हम बराबर से फोल्ड करते जाएंगे। और ये जो सबसे लास्ट वाला कोना है, इसको हम नीचे की ओर दबा देंगे। अब ये वाला लोई तैयार हो जाने के बाद इसके ऊपर में मैं थोड़ा सा आटा छिड़क दूंगी, और इसको हमें हल्के हाथों से आगे की ओर पुश करते जाना है। आप चारों साइड से इसको आप आगे की साइड से पुश करते जाइए। इससे आपका लाछा पराठा का लेयरिंग बहुत ही अच्छा बनेगी। इसको बेलने से पहले हम इसको हमेशा थोड़ा सा हाथ से ही दबा लेते हैं। इस तरह से आप दबाते जाइए। अब इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा आटा छिड़क देती हूँ। दोनों साइड से हम आटा छिड़क देते हैं। अब इसको हम बेलेंगे। आप यहाँ पे बेलन को बिल्कुल हल्के हाथों से यूज करिए, बिल्कुल दबा के बेलन को नहीं यूज करना है, क्योंकि हम लाछा पराठा बना रहे हैं। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हमारा लेयरिंग जो है दब ना जाए। तो इस तरह से आप बिल्कुल हल्के हाथ यूज करके आप इसको बेल लीजिए। रोटी के जैसे ही इसको बेलना है हमें, लेकिन हल्के हाथों से। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा लाछा पराठा बेल चुका है। अब बारी है इसको सेकने की है। यहाँ पे मैंने एक तावे को लो फ्लेम में गर्म होने के लिए रखा हुआ है। अब इस पराठे को मैं इसमें सेकने के लिए डाल देती हूँ।
पराठा जब हल्का सा सेक जाए तो आप इसके ऊपर से थोड़ा सा घी लगा दीजिए। आप चाहे तो एक बार पलट के भी इसके ऊपर से घी लगा सकते हैं, लेकिन मैं पहले ही घी लगा देती हूँ, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे मैं इसको पलट देती हूँ। पलटने के बाद इसके ऊपर से एक बार फिर से हम घी लगाएंगे। यहाँ पे आप गैस बिल्कुल लो फ्लेम में ही रखिए, इसलिए क्योंकि हमें पराठे को अंदर तक सेकना होता है। इस पराठे में कई सारे लेयर होते हैं, तो अगर धीमी आंच रहेगी तो ये अच्छे से पकेगी। अब एक बार इसको फिर से पलट देते हैं। तो ये देखिए, एक साइड से हमारा पराठा बिल्कुल अच्छे से सिक चुका है। दूसरे साइड से भी इसको थोड़ी देर सेकने देते हैं। आप इसको कड़छी से इस तरह से बीच में हल्का हल्का दबा भी सकते हैं। अब इसको एक बार फिर से पलट लेते हैं। अगर आप पराठे में ज़्यादा घी खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पे आप एक बार फिर से इसके ऊपर से घी लगा सकते हैं, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमारा लाछा पराठा कितना अच्छा से सिक चुका है। मैं आपको इसमें लेयरिंग दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें कितना अच्छा से लेयरिंग बना है और ये लेयर देखिए कितना डीप है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब लाछा पराठा बनाने की एक दूसरा और आसान विधि मैं बता रही हूँ। इस प्रोसेस में भी सबसे पहले हमें बड़ा साइज का लोई लेना है और उसी तरह से हम इसको बड़े साइज में पतला सा बेल लेंगे। तो यहाँ पे मैं परथन लगा के इसको मैं बेल रही हूँ। इसको भी मैंने बिल्कुल चकले की बराबर साइज में बेल लिया है। यहाँ पे भी इस रोटी के ऊपर में हमें चारों साइड से अच्छे से घी लगा लेना है। आप इस तरह से ब्रश से या चम्मच से चारों साइड में इसमें अच्छे से घी लगा लीजिए। अब मैं यहाँ पे एक कटर का इस्तेमाल करूंगी। अगर आपके पास इस तरह का कटर नहीं है तो आप चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस कटर से मैं इस रोटी को पतले पतले स्ट्रिप्स में काटते जाऊंगी। तो ये देखिए, आप इस तरह से आप इसको बिल्कुल एक बराबर साइज में पतले स्ट्रिप्स में आप इसको काटते जाइए। इसमें आप जितना ज़्यादा स्ट्रिप्स बनाएंगे उतना ही ज़्यादा लेयर आपके पराठे में बनेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने पूरे रोटी को बराबर स्ट्रिप्स में काट लिए हैं। अब इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर देती हूँ। इस तरह से बिल्कुल एंड तक हमें इसको फोल्ड कर लेना है। इस तरह से आप इसको गोल गोल फोल्ड करते जाइए बिल्कुल अंत तक। अब इसका एक कोना पकड़ के इसको हम फोल्ड करते जाएंगे और दूसरे कोने को हम इसके नीचे में इस तरह से दबा देते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको हल्के हाथों से इस तरह से दबा देती हूँ। आप चाहे तो इसके ऊपर से आटा भी छिड़क सकते हैं। शुरू में हल्के हाथों से इस तरह से दबाने से क्या होता है कि इसका लेयरिंग अच्छा बनता है। तो अब मैं इसके ऊपर से थोड़ा सा आटा छिड़क देती हूँ और इसको अब मैं बेलन से बेल लूँगी। यहाँ पे भी हमें बेलन को बिल्कुल हल्के हाथों से इस्तेमाल करना है और इसको बेल लेना है। तो ये देखिए, इसको हमने बेल लिया है। अब हम इसको सेकते हैं। सेकने का प्रोसेस बिल्कुल पहले वाले लाछा पराठा के जैसे ही है। इसको मैं गरम तावे के ऊपर में डाल रही हूँ और इसको हम धीमी आंच में उसी तरह से सेकेंगे। अब मैं इसके ऊपर से थोड़ा सा घी लगा देती हूँ। अब ये थोड़ा सा सीख चुका है। अब मैं इसको पलट देती हूँ। अब पलटने के बाद इसके ऊपर से हम एक बार फिर से घी लगाएंगे और उसी तरह से इसको हम धीमी आंच में इसको सेक लेंगे। एक साइड से थोड़ा सा सीख जाने के बाद इसको एक बार फिर से पलटेंगे और एक बार फिर से इसमें हम उसी तरह से घी लगाएंगे। अब ये हमारा पराठा बन चुका है। आपको यहाँ पे इसका लेयर दिख रहे हैं। अब मैं इसको निकालने के बाद इसका मैं लेयर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इसमें भी कितना अच्छा से लेयर बना है। दोनों तरह के पराठे में कितना अच्छा से लेयर बना है। तो देखा आपने, लाछा पराठा बनाना कितना आसान है। हम बाहर जाके ढेरों पैसा दे करके लाछा पराठा खाते हैं, लेकिन ये घर में बिल्कुल आसानी से बनाई जा सकती है। तो आप इसको घर में ज़रूर से ट्राई करिए। आप इस लाछा पराठे को किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं। आप दाल मखनी के साथ इसको खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगेगा। आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। थैंक यू।